ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज एक मैं अलग सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूँ। मैं आज बात कर रहा हूँ चंद्रमा की। चंद्रमा मन सो जात। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मेंटल कंफर्ट, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, लव लाइफ एंड स्पेशल सोर्स ऑफ मनी इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग और द गुड मून। मन की बात करें, भावना की बात करें, वो सब चंद्रमा से जुड़ी हुई है। तो हमारी लाइफ में ज्योतिषीय दृष्टिकोण मतलब एस्ट्रोलॉजिकली व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ मून। तो मून गवर्न्स माइंड, subconscious mind also. So whatever you think in subconscious mind also, that is governed by moon. As I said, all emotions, all love angle, all love marriages, that is all based on the position of moon. प्रेम शब्द चंद्रमा का, क्योंकि चंद्रमा स्वयं बहुत से उनके प्रेम के हैं, वो आपको कभी फिर सुनाऊंगा मैं। एक प्रेम का तो बता ही देता हूँ। बिकॉज ऑफ हिज एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप बुध ग्रह जो है उनका जन्म हुआ, बृहस्पति जी की वाइफ और चंद्रमा जी। ये आपके मूड के साथ साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और भी करते हैं चंद्रमा। जितने भी इंट्यूशनल फोर्सेस हैं, लोगों के जो भी इंट्यूशंस होते हैं, उनका भी बेसिस होता है मून। जितने भी भावनात्मक लोग होते हैं, जैसे आपको बताऊं जल तत्व की राशियां, और उनमें भी 12 राशिज में अगर सबसे ज़्यादा भावना को कंट्रोल करता है मून, तो वो है कर्क राशि का। कर्क राशि के लोग बहुत भावुक होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत भावनात्मक होते हैं, दूसरों के लिए बहुत सेक्रीफिशियल भी होते हैं। दे वर्क फॉर अदर्स। ये कर्क राशि के साथ वर्ड जुड़ा हुआ है। के साथ साथ में कल्चरल जितनी भी एक्टिविटीज़ है, आर्ट और क्रिएटिविटी की जितनी भी एक्टिविटीज़ है, स्पिरिचुअल और रिलीजियसनेस की जितनी भी एक्टिविटीज़ है, वो सब चंद्रमा के साथ जुड़े हुए हैं। वीक मून होगा तो माइंड का मेंटल इंस्टेबिलिटी मे बी देयर, माइट बी देयर। यू मे डू सर्टेन एक्ट्स विच इज़ नॉर्मली नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि मन जहाँ खराब हुआ, हर चीज़ मन से गाइड होती है। और मन तो चंद्रमा के एक मात्र मतलब, इन वन सिंगल सेंटेंस इफ आई पुट द वर्ड, तो दैट इज चंद्रमा मन सो जात। मन का जो कुछ भी है वो चंद्रमा अमावस्या पे जब सूर्य और चंद्रमा साथ होते हैं तो उस समय बिल्कुल वीक होते हैं। चंद्रमा जब पूर्णिमा होती है, सूर्य और चंद्रमा आमने सामने होते हैं, एस्पेक्ट में होते हैं, उस समय वो 16 कलाओं। जिन लोगों की हॉरोस्कोप पे चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा है, उन लोगों को पूर्णिमा के टाइम में दे बिकम ओवर एक्साइटेड। वो बहुत कुछ उनमें चंचलता आ जाती है। और जिन लोगों के चंद्रमा वीक है, उनके जिस समय अमावस्या होती है, जिस समय चंद्रमा और सूर्य साथ होते हैं, वो अमावस्या, उस समय उनके मूड का, वो जैसे कुंठा की बात करूं मैं, इंट्रोवर्टली दे कैन थिंक इन अ वेरी नेगेटिव वे। वो कुछ कमिट भी कर सकते हैं, अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, ऐसा पोजीशन बनता है। अब मैंने ये सब्जेक्ट इसलिए लिया है कि मंडे को सोम प्रदोष है। तो मेन आज का सब्जेक्ट क्या है? सोम प्रदोष। प्रदोष क्या होता है? त्रयोदशी तिथि होती है, उस दिन प्रदोष व्रत होता है। और त्रयोदशी भगवान शिव से जुड़े हुए हैं। तो चंद्रमा को भी अगर ठीक करना है तो सबसे इफेक्टिव उपाय क्या है? शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत और वापस जल, और रुद्र सूक्त के साथ पाठ कीजिए।
यूट्यूब से, चाहे रुद्र अष्टाध्यायी भी बजा सकते हैं आप और वो अभिषेक कीजिए। मोस्ट इफेक्टिव उपाय। द सेकेंड मोस्ट इफेक्टिव उपाय टू करेक्ट, टू गिव स्ट्रेंथ टू द मून, दैट इज ब्राह्मणों द्वारा उसके मंत्रों का जाप और पूजा। वो कौन से हैं? दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुटभूषणम। ये भगवान शिव के मुकुट के भूषण है। ये भगवान शिव के मुकुट में धारण, शंभोर मुकुट भूषणम, शंभोर मुकुट धारणम। तो इस तरीके से ये मंत्र जाप ब्राह्मणों द्वारा ही करवाए जा सकते हैं और उसके लिए सोम प्रदोष से ज़्यादा उपयुक्त कोई दिन नहीं होता। सोम प्रदोष वाले दिन धनु राशि का चंद्रमा है, तो मकर वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए और कन्या राशि वालों के लिए। तो वैसे भी चंद्रमा के जाप पूजा कराने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस दिन। पर परमानेंटली किसको चंद्रमा के उपाय करने चाहिए? उन सब लोगों को जो वृश्चिक राशि के हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच राशि है। वीकेस्ट फॉर्म और स्ट्रेंथ वाइज वीकेस्ट मून इज व्हेन इट इज प्लेस्ड इन स्कॉर्पियो। जब वृश्चिक राशि में चंद्रमा होते हैं तो सबसे ज़्यादा वो कमज़ोर होते हैं। जो हमारी हॉरोस्कोप में 12 हाउसेज होते हैं उसमें से किसी भी घर में वो पड़े हों, बाय डिफॉल्ट देयर मून इन स्कॉर्पियो इज वेरी वीक। तो वो सेकंड किसका? जिनके जन्म के समय जो जन्म कुंडली बनी उस समय चंद्रमा 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, इनमें अगर प्लेस्ड हो उनकी हॉरोस्कोप में, तो उनको सारे जीवन भर चंद्रमा के उपाय करने चाहिए। उनको ये जैसे सोम प्रदोष आ रहा है मंडे को, उस दिन भी, और एवरी डे शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। टाइम नहीं है तो शिव जी का एक छोटा सा मंत्र बोल के भी, या सोम सोमाय नमः, ये चंद्रमा का ही मंत्र है, बोल के और उनका अभिषेक कर दें और वो हो गया। टाइम है तो रुद्र सूक्त, रुद्राष्टाध्याय द्वारा करिए और फिर ये साथ में ब्राह्मणों द्वारा ये मंत्र जाप भी करवा दीजिए। दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर। यहाँ पर एक और बात बता देता हूँ। वैसे वो ऐसा वीडियो अपलोडेड है, मेरी 2 यूट्यूब चैनल हैं, श्री करनी ज्योतिषम वास्तु शोध संस्थान और दूसरे वाला है ज्योतिष पूजा और उपाय। दोनों में है कौन सा? कि संकेतों से पहचाने कि चंद्रमा हमारा कमज़ोर है या अच्छा है, तो उसमें क्या संकेत हैं। तो यहाँ भी मैं अप्लाई करना चाहूँगा कि जिनकी जन्म कुंडली है ही नहीं, तो हाउ डू आइडेंटिफाई? वो उन लोगों के लिए, जैसे आपको स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, कंफ्यूज रहते हैं, डिप्रेसिव रहते हैं, वेवरिंग माइंड रहता है, चेंजिंग माइंड रहता है, इफ बट में रहते हैं, यू कैनॉट स्टेबलाइज, माइंड घूमता ही रहता है, अननेसेसरी कोई बात है ही नहीं, फिर भी कुछ नेगेटिविटी आ जाती है, तो उन सब में चंद्रमा कमज़ोर होता है। एक वाइज मैन विद वेरी बैलेंस्ड वे, दे थिंक, दे एग्जीक्यूट, दे वर्क, उनके स्ट्रॉन्ग चंद्रमा होता है। तो इसलिए इस तरीके से भी जिनके हो, तो वो सिम्टम वाइज भी आपको, जैसे ये सोम प्रदोष है वैसे ही हर सोमवार को और अदरवाइज एवरी डे आपको भगवान शिव की आराधना के साथ साथ चंद्रमा की भी आराधना करनी चाहिए। सोम प्रदोष विशेष इसलिए है कि शिव जी से जुड़ा हुआ है चंद्रमा। शिव भगवान के मुकुट में ही तो विराजते हैं चंद्रमा। शिव जी ने तो उनको जीवन दिया है, शिव जी के मुकुट में रहते हैं। चंद्रमा
जो 15 डेज वो अमावस्या वाला पीरियड है, जैसे आ रही है सोम है, तो उस दिन चंद्रमा ये समझ लीजिए कि मरने की तरफ बढ़ते हैं, बिकॉज इट्स जीरो डार्क। फिर वो धीरे धीरे उनको लाइफ मिलती है वापस, और पूर्णिमा को वो फुल 16 कलाओं के साथ जीवित होते हैं। द मैक्सिमम इफेक्ट इज ऑन दैट डे ऑफ मून। तो आपके अगर उस दिन खराब चंद्रमा है जन्म कुंडली के अंदर, तो योर इरिटेबिलिटी, यू विल फील एजिटेटेड, you will feel unrest, you will feel distress, you will not know what is happening and your behavior will change। ये चंद्रमा करवाते हैं। इसलिए मैंने ये आज वीडियो बनाया। आपको सोम प्रदोष जो मंडे को है, सारे उपचार चंद्रमा के करवाने चाहिए या करने चाहिए। अगर ये सब राशियाँ मैंने बोली या जो सिम्टम्स बताए वो किसी को भी हो तो। अगर आपके कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो मैं एस्ट्रोपॉमिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह, 9978627397 मेरा नंबर है। उस पर आप टेक्स्ट मैसेज या रिकॉर्डेड मैसेज, और यू कैन कॉल, क्योंकि मन पे टेक्स्ट मैसेज या रिकॉर्डेड मैसेज भेज के मुझे आई विल सर्टेनली आंसर। तो ओम सोम सोमाय नमः। आपको ये बता दूं, उसमें डबल फायदा है। डबल फायदा क्या है? भगवान शिव की भी उपासना होगी उस दिन। भगवान शिव दीर्घायुता देते हैं मन की शांति में, क्योंकि चंद्रमा उनके साथ है, इसलिए मन की शांति भी देते हैं। भगवान शिव आपके जितने भी लोग हैं डिजीज प्रोन, उन सब को तो उस दिन कनेक्ट कितने होंगे? चंद्रमा, क्योंकि सोम प्रदोष भगवान शिव और धनु के चंद्रमा है, तो उसमें बृहस्पति भी आ जाते हैं, क्योंकि धनु राशि के मालिक हैं बृहस्पति। तो इतने सारे प्लैनेट्स के प्रभाव विद द लॉर्ड गॉड, द बिगेस्ट वन, भगवान शिव। तो इसलिए उस दिन चंद्रमा के सारे उपाय किए हुए आपको 3 डायमेंशनली स्ट्रांगनेस देंगे। यू विल बी गेटिंग करेक्शन थ्रू द 3 वेज। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। ऑल द वेरी बेस्ट।